कालू कौवा और गोरी कौवी अनाज लेने जाने ही वाले थे। मामा, पापा, मैं अकेला घर पर नहीं रहूंगा। आप दोनों रोज चले जाते हैं। मैं यहाँ अकेला डरता हूँ। अरे बेटा, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम बस घोंसले में ही रहना। हाँ बेटा, तुम अभी छोटे हो, बाहर खतरा है। अगर बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मुझे आप दोनों के बगैर अच्छा नहीं लगता। देखा तुमने, ये रोज ऐसे ही जिद करता है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हाँ गोरी, दिल नहीं मानता उसे यूं रोता हुआ छोड़कर जाना, मगर उसे साथ ले भी नहीं जा सकते, अभी ये छोटा है। फिर वो दोनों अपने बच्चे को छोड़कर अनाज लेने चले जाते हैं। वो जा ही रहे थे कि अचानक गोरी कौवी बोली, अरे कालू, जरा इधर देखो, ये नीचे क्या पड़ा है। अरे, ये तो चील का बच्चा है। बहुत छोटा है, लगता है अपने घोंसले से गिर गया है। ये शिकारी परिंदा है, उसे छोड़ दो वरना मुश्किल होगी। बेचारा अकेला है, देखो कैसे कांप रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये बड़ा होकर हमें ही खा जाएगा। नहीं गोरी, ये हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। अब जब हम बाहर जाएंगे तो वो अकेला नहीं होगा, ये दोनों साथ खेलेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कालो? फितरत नहीं बदला करती। हम उसे मोहब्बत से पालेंगे, ये हमारे जैसा ही बन जाएगा। फिर कालू कौवा चील के बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वाह, पापा, ये कौन है? ये तुम्हारा नया दोस्त है बेटा, इसका ख्याल रखना। मामा, मैं उसे राजू कहूंगा। हम रोज खेलेंगे। आहा, कितना मजा आएगा। नाम तो प्यारा रखा है, मगर मैं फिर कह रही हूँ, ये चील है, शिकारी परिंदा। अरे नहीं, ये अब हमारा अपना है। तुम देखना कैसा शरीफ और नेक निकलेगा। ओए भाई, ये क्या सुना हमने? तुमने चील का बच्चा अपने घर रख लिया है? हाँ रानी चिड़िया, वो अकेला था, मैंने अपने बेटे के लिए उसे घर ले आया हूँ। कौवे भाई, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये बड़ा होकर शिकारी बनेगा और हम सबके बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा। आखिरकार ये एक शिकारी परिंदे का बच्चा है। बस बस, तुम लोग हमेशा नसीहतें ही करते रहते हो। मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। चलो सब जाओ, मेरे घोंसले के मामले में दखल मत दो। हम तो बस तुम्हें खबरदार कर रहे हैं कौवे भाई, फितरत नहीं बदला करती। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारे बच्चे पर इल्जाम मत लगाओ। देखो कौवे भाई, सीधी सी बात है, ये बच्चा बड़ा होकर कल को हमारे बच्चों के लिए मसला बनेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम इसे यहाँ से लेकर आए हो, इसे वहाँ ही छोड़ आओ। इसकी माँ इसे खुद पाल लेगी। तुम सब जलते हो मेरे पाले हुए बच्चे से। बस, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। चलो आओ हम चलते हैं। काश इस कौवे को हमारी बातें समझ आ जाएं। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। देखा गोरी, मेरा फैसला ठीक था। चील का बच्चा हमारे बेटे के साथ खेला करता है। हाँ, मगर कभी कभी उसकी आंखों में अजब सी चमक नजर आती है। पूरे वो तो ताकत है, दुश्मनी नहीं। तुम फजूल डरती हो। रोज यही खशक नाज, यही बीज, क्या यही जिंदगी है? मैं चील हूं, शिकारी परिंदा। मुझे तो तेज हवा में उड़कर शिकार करना चाहिए, न कि कुएं के घोंसले में बैठकर दाने चगने चाहिए। कालो और गोरी, ये दोनों समझते हैं कि उन्होंने मुझे अपना सा बना दिया है। कितने बेवकूफ हैं ये मुझे बेटा कहकर बुलाते हैं, मगर मुझे सिर्फ अनाज देते हैं। मेरा दिल तो ताजा ताजा गोश्त खाने को मचलता है। कुछ ऐसा जो हरकत करता हो, चीखे तड़पे, तब जाकर लुत्फ आता है। चील का बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने छोटे छोटे परिंदों का शिकार करना शुरू कर दिया। हर रोज किसी न किसी परिंदे का बच्चा गायब होने लगा। अरे रानी बहन, तुमने कुछ सुना? जंगल में सब परिंदों के बच्चे गायब हो रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना। वो तोता भी कह रहा था कि उसका बच्चा भी गायब हो गया है। बुलबुल बहन, मुझे तो ये चील के बच्चे का ही काम लगता है। अब वो बड़ा हो गया है और छोटे परिंदों का शिकार आसानी से कर सकता है। हाँ रानी बहन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हम सबको जाकर कौवे से बात करनी चाहिए। कौवे भाई,
हमने तुम्हें कितना मना किया था कि उस चील के बच्चे को अपने घर में ना रखो, लेकिन वही हुआ ना जिसका डर था। अब जंगल में सब परिंदों के बच्चे एक एक करके गायब हो रहे हैं। हाँ कौवे भाई, रानी चिड़िया ठीक कह रही है, और हो ना हो ये काम उस शिकारी चील के बच्चे का ही है। बस भी कर दो आप लोग, क्यों उस मासूम पर इल्जाम लगाते हो? देखो कौवे भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बेहतर है कि तुम अभी से समझ जाओ और बड़े नुकसान से बच जाओ। तुमने तो उस शिकारी परिंदे को अपने घर में रखा हुआ है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम अपने आप को भी और तुम्हें भी नुकसान से बचाना चाहते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। बस बहुत हो गया। तुम तो इस मासूम पर इल्जाम लगाते जा रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब जाओ, बेहतर है कि अपने काम से काम रखा करो। मुझे साबित करना होगा कि वो चील का बच्चा कोई आम परिंदा नहीं है। वो एक शिकारी परिंदा है और सबके बच्चों को वही खा रहा है। इसके लिए मुझे उसका पीछा करना होगा ताकि मैं ये साबित कर सकूं और सब परिंदों को एक बड़े नुकसान से बचा सकूं। आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला सुबह से। इतनी भूख लगी है, ऐसा करता हूँ आज उस कुएं के बच्चे को ही खा लेता हूँ। वैसे भी हर वक्त मेरा सर खाता रहता है। राजा, हम कहाँ जा रहे हैं? भूख लगी है मुझे। चलो हम मिलकर कुछ खाने को ढूंढते हैं। नहीं बेवकूफ, आज मैं तुम्हें ही खाऊंगा। लेकिन राजा, तुम मुझे क्यों खाओगे? हम तो दोस्त हैं ना। अरे कमाकल पंछी, अब तुम्हें कौन समझाए दोस्ती से पेट नहीं भरता। अब चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे रुक जाओ तुम, कुछ शर्म कर लो। जिसने तुम्हें पाला है तुम उसी के बच्चे को खाने जा रहे हो, और ये बच्चा तो तुम्हारा दोस्त था। तुमने इसको नहीं छोड़ा तो हमारे बच्चों को क्या ही छोड़ोगे। दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हमें माफ कर दो रानी चिड़िया, काश हमने तुम्हारी बात मान ली होती। अरे नहीं कौवे भाई, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। मुझे बस खुशी है कि आपको इस बात की समझ आ गई है कि हम सब तुम्हारा भला ही सोच रहे थे। अब हम सबको मिलकर इस चील के बच्चे को जंगल से निकालना होगा। इस तरह सारे परिंदे मिलकर चील के बच्चे को जंगल से बाहर निकाल देते हैं।